हैप्पी दिवाली। सॉरी थोड़ा लेट हो गया व्लॉग आने में। एक्चुअली इस बार का जो दिवाली है वो मैं गांव में मना रही हूँ, अपने ससुराल में। तो वहीं बस दिवाली दिन हम लोग जो है पहुँचे गांव, दिवाली के दिन ही। पार्थ सबसे ज़्यादा खुश था गांव जाने को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है गांव जाने, बाबा दादी सबसे मिलने के लिए। हर साल तो बाहर ही दिवाली मनाते हैं, लेकिन गांव में दिवाली मनाने का एक अलग ही मज़ा है। वैसे मैं भी काफ़ी दिन के बाद जो है गांव में दिवाली मना रही हूँ। दशहरा तो मुझे याद ही नहीं है कि पता नहीं कितने साल हो गए दशहरा मनाए हुए गांव में। बचपन में ही मनाया होगा। आप सभी को 2021 की दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। आज जब मैं गाँव आई हुई हूँ इस दिवाली में, कल रात ही चले थे और सुबह में काफ़ी लेट हो गया। हम लोग 10 बजे ग्राउंड में पहुँचे और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। कल वहाँ दादी जी गाना गा रही है, गीत गा रही है। सब शेयर करते रहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है इस बार का, क्योंकि दिवाली पूजा क्योंकि गाँव का दिवाली है तो अच्छा लगेगा ही। दादी जी जो हैं वो पहले के मुकाबले इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी लग रही हैं। तो ऑब्वियसली 105 प्लस हो गई हैं अब। और अब उनको कुछ याद भी नहीं रहता है, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर करते रहती हैं, बोलते रहती हैं पता नहीं क्या क्या। तो अब वो अपनी सेंस में भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इज़्ज़त लग रही है। बट उन्हीं से ही आंगन अच्छा लगता है। वो रहती हैं तो आंगन लगता है आंगन जैसा। दिवाली की तैयारी, और इधर दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। लाइटिंग, ये हमारे यहाँ मिथिला में ये जो लकड़ी का बना हुआ देख रहे हैं इसको कहते हैं उक्का पाती। तो ये उक्का पाती है जिसको कि तुलसी के पास, ऊपर छत के ऊपर, टीना के ऊपर, जो भी है घर उसके ऊपर डाला जाता है और खेला भी जाता है शाम में, वो भी शेयर करूँगी। दिया लाइटिंग, उक्का पाती, सब शाम का टाइम है, सब अरेंज हो रहा है अभी। और यहाँ पे निशा जी वो रंगोली बनाना भी और पार्थ को तो मतलब रात का वेट ही नहीं हो रहा है पटाखा फोड़ने के लिए। और यहाँ पे निशा जी रंगोली बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी। वो भी नेचुरल कलर से फ्लावर्स वगैरह लाई थी। और मैं भी 6:30 बजे के राउंड में जो है तैयार होना स्टार्ट कर दी। पूरा घर सब भी जो है तैयार हो गया है। आहा डिबिया, ये जल्दी दिखने में नहीं मिलता है। उक्का पाती के लिए जा रहे हैं। शाम के टाइम पे उक्का पाती खेला जाता है तो सब लोग तैयार होकर चल दिए। तो जब सांझ का टाइम होता है, सांझ के टाइम पे उक्का पाती खेला जाता है। और सबसे पहले वो लकड़ी का बनाया हुआ उक्का पाती से उसके जो भगवान का घर होता है वहाँ से उसको जला के ले जाया जाता है। और घर में जितने भी जेंट्स हैं, मतलब छोटा सा लड़का से लेकर के और बूढ़े तक सब लोग जो है उसको जलाते हैं। पता नहीं ये किस वजह से होता है, लेकिन होता है। मैंने भी बचपन में भी देखा था और अभी भी हो रहा है। पतिदेव तो बहुत दिन के बाद ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। पार्थ भी था। तो बस ये खेलने के बाद सब लोग जो है भगवान के पास आते हैं और वहाँ पे वो जला हुआ आधा लकड़ी जो है रख देते हैं। और इसके बाद जो है सब एक मतलब अपने से बड़ों का जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है सबसे सुंदर होता है, क्योंकि पूरे गांव घूमा जाता है इसमें। पूरा आंगन भरा हुआ रहता है। और क्योंकि मेरे यहाँ तो दादी जी हैं, दादी जी काफ़ी ज़्यादा एजेड हैं और गांव में जो अपने से बड़े हैं सबके यहाँ जा जा करके सब एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का मतलब। और साथ में उनको कुछ मिलता है जैसे सौंफ, सुपारी, चॉकलेट, मिठाई, यही सब। मेरे से भी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं देवर से, ये सब अच्छा लगता है। ये वाला बहुत मतलब
ये शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट हुआ था ये, और रात के 10 बजे तक एकदम आंगन भरा भरा सा लग रहा था। और यहाँ पे माता रानी को मैंने सजाया था बहुत सुंदर तरीके से, एकदम लाल लाल, बहुत भव्य, बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ और मैं भी जो है सबको आंगन में प्रणाम करके दिया वगैरह सजाना था, क्योंकि पहले भगवती घर में पूजा होती है, उसके बाद सबकी यहाँ होती है। तो वो आप इसके पास मेरा भी एक फोटो खींच दीजिएगा आप। तो दिवाली हो, सब लोग मिलने आए, और पटाखा तो बनता है। मैंने भी अनार वगैरह जलाया, बहुत मज़ा आया। मैं तो हर दिवाली में बहुत जल्दी जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, और इसमें भी जब अपनों के आंखों में अपनों के लिए खुशी देखो तो वो खुशी और दुगनी हो जाती है। तो बस इस बार मैंने वो चीज़ फ़ील किया कि जैसे चाचा जी, माँ जी, पापा जी, दादी जी, चाची जी सब गांव में अकेले रहते हैं, और मतलब बच्चे उनके नहीं हैं, और बड़े हो गए हैं, तो उनको भी बच्चों की आस लगी रहती है कि आएंगे सब लोग तो ज़्यादा अच्छे से मनेगा। तो हर साल तो मनाते ही थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी की तरह। लेकिन इस बार जब सब लोग पहुँचे, पार्थ माई सब, तो एक खुशी जो है तिगुनी हो गई, और हम लोग की वजह से ये खुशी उनके आँखों में नज़र आ रही थी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छी रही दिवाली। फिर से करो मेरे सामने। वेरी गुड। अब दादी को और माही जो है वो छुप छुप के बस पटाखों को देख रही है, लेकिन जाती नहीं है जलाने के लिए, बस छुप छुप के देखती है। सो अभी बन रहा है दिवाली स्पेशल बड़ी। दिवाली में हमारे यहाँ बड़ी ज़रूर बनती है, तो वही अभी दिवाली स्पेशल बड़ी बना रही हूँ। और पूजा पाठ हो चुकी है, सब लोग पूजा कर लिए, और घर में बहुत सारे लोग प्रणाम करने के लिए आ रहे थे। और ख़ास करके दादी जी हैं, तो दादी जी तो खैर मतलब 100+ है, तो उनकी वजह से उनसे बहुत सारे लोग जो है छोटे हैं, तो उनको प्रणाम करने के लिए आ रहे थे। एक लुक द्वार वगैरह का, ये द्वार पे यहाँ लाइटिंग वगैरह हो रखी थी, पेड़ वगैरह पे बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। और काफ़ी दिनों के बाद हुई थी, क्योंकि इतने सारे लोग बहुत दिन, जैसा कि मैंने बताया, तो बहुत दिन के बाद पहुँचे, तो लाइटिंग सब भी बहुत सुंदर हुई थी और बहुत अच्छा लगा था। तो एक लुक इधर का।
बहुत अच्छी रही इस बार की दिवाली। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैं छठ तक गांव में ही हूँ, तो आगे व्लॉग आता रहेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बस यही है, व्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बातों में ही मेरा दिन गुजर जाता है। एडिटिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता।